अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल रीडिंग विद मी में। होप आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम काबुली वाला पढ़ रहे हैं। आज हमें लास्ट पैरा इसका पढ़ना है। जैसा मैंने आपको बोला कि काबुली वाला जा रहा था, जब बाबूजी ने उसको बोला कि मुझे अभी यहाँ पे बहुत सारा काम है, आप कल आना। तो इस तरह से जब वो जाने लगा तो वापस मुड़कर वो आया वापस। तो उसने क्या लाया था, किशमिश लाया था हाथ में, और वो बोला कि ये मुन्नी को दे देना। मैंने उसको कीमत अदा करनी चाहिए, तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा। बाबूजी बोल रहा है कि मैं उसको पैसे देना चाहता था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। आपने जो मुझ पे मेहरबानी की है मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कीमत न दीजिए, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबूजी, मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसीलिए मैं उसके लिए मेवा लाता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था। उसने बोला, मुझे पैसा मत दो, मैं सौदा नहीं बेच रहा था आप लोगों को। मैं मुन्नी को अपनी बेटी जैसा मानता था। मेरी बेटी उतनी ही थी जितनी मेरी मुन्नी, जितनी आपकी मुन्नी है उतनी ही मेरी बेटी है। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मेले कागज़ की पुड़िया निकाली। उसने अंदर से कुर्ते के अंदर से एक कागज़ का टुकड़ा पुड़िया जैसी निकाली जो मेली पड़ी थी। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। इस कागज़ में एक छोटे से हाथ का निशान था। तो उस पुड़िया पे क्या था, उस कागज़ में एक छोटे से हाथ का निशान था। हाथ बना था छोटे बच्चे का। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर मेवा बेचने कोलकाता आता था। इस तरह से ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये इसने इसको दिखाया, अपनी बेटी का हाथ था, इसको उसके उसमें कागज़ की पुड़िया पे बनाया था, जो उसने कागज़ पे बनाया था उसका हाथ। तो उसको संभाल के उसने अपने कुर्ते में रखा था और अपनी छाती से लगाए रखा था। और इतनी दूर वो आता था, काबुल से यहाँ कहाँ, कोलकाता आता था मेवा बेचने के लिए। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी बोल रहा है, मेरे आंखों में आंसू आए। मैंने उसी वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। तो मैंने मुन्नी को बुलाया उसी टाइम। मुन्नी शादी के कपड़े और जेवर पहने हुए आई। इतने में मुन्नी कैसे आई, वो शादी के कपड़े पहने हुए थे और जेवर पहने हुए आई, और शर्माई शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। क्योंकि अब ये बड़ी हो गई थी तो ये शर्मा रही थी काफ़ी। तो शर्माई शर्माई इसके सामने, बाबूजी के सामने खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली घबरा सा गया। वो घबरा गया काबुली वाला इसको देखकर, और बात भी न कर सका, बात ही नहीं कर सका वो। फिर उसने हंसकर कहा, मुन्नी तू ससुराल जा रही है। फिर उसने उसको बोला, मुन्नी तू ससुराल। उसको वहम गुमान में थे, उसकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था कि ये इतनी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी है, ये ससुराल जा रही है। तब फिर उसने हंसकर उसको बोला, मुन्नी तू ससुराल जा रही है। अब मुन्नी ससुराल के माने समझने लगी। अब मुन्नी को समझ आ रहा था कि ससुराल क्या है, ससुराल का मतलब क्या है, क्योंकि अब बड़ी हो गई थी। उसने शर्मा के सर झुका लिया। वो शर्मा गई और सर नीचे किया। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया। उसके बाद रहमत सोचकर नीचे ज़मीन पर बैठ गया। उसको यकायक एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ उसको? ये एहसास हुआ कि उसकी बेटी जो है भी इतने सालों में बड़ी हो चुकी होगी। उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी, क्योंकि 7 साल काट कर वो जेल से आया था। तो उसको लगा कि उसकी बेटी भी इतनी बड़ी हुई होगी। उन 8 बरसों में उसका क्या हुआ, वो सोचने लगा। इन बरसों में उसको क्या हुआ होगा, कौन जाने, क्या पता, वो उसकी याद में खो गया। इस तरह से काबुली वाला उसकी याद में खो गया। आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।